हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। एटॉमिक हैबिट इस किताब का हमने रीडिंग किया। किताब अभी कंप्लीट ही हो रहा है। कंप्लीट 20 चैप्टर कंप्लीट हुए। उसके बाद निष्कर्ष बोल के एक पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ रहे। स्थायी परिणामों का रहस्य, ये मुद्दा है। एक प्राचीन यूनानी नीति कथा है जिसे सोरिट्स पैराडॉक्स कहा जाता है। यह इस बारे में बता करती है कि पर्याप्त बार दोहराने पर एक छोटे काम का कितना प्रभाव हो सकता है। उदाहरण यह है, क्या एक सिक्का किसी को अमीर बना सकता है? अगर आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के का ढेर दे देते हैं तो आप यह दावा नहीं करेंगे कि वह अमीर है। लेकिन अगर आप इसमें एक और जोड़ें, फिर एक और, फिर एक और, किसी न किसी बिंदु पर आपको यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे अमीर नहीं बना सके। एक एटॉमिक यानी छोटी छोटी आदतों के बारे में भी यही कह सकते हैं। क्या एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन का कायापलट कर सकता है? यह संभव नहीं है कि आप उसका उत्तर हाँ में देंगे। लेकिन क्या हो अगर आप एक और छोटा परिवर्तन कर देंगे, फिर और एक और, फिर एक और? किसी न किसी बिंदु पर आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक छोटे छोटे परिवर्तन से आपके जीवन का कायापलट हो गया। आदत बदलने का रहस्य कोई अकेला 1% सुधार नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे सुधार है। यह एक ऊपर एक रखी छोटी छोटी आदतों का समूह है, जिसमें से प्रत्येक आदत पूरे सिस्टम की आधारभूत इकाई होती है। शुरुआत में तो छोटे छोटे सुधार अर्थहीन दिख सकते हैं, क्योंकि वे सिस्टम के वजन से दब जाते हैं। जिस तरह एक सिक्का आपको अमीर नहीं बनाएगा, उसी तरह 1 मिनट तक ध्यान करना या एक पेज हर दिन पढ़ने जैसे सकारात्मक परिवर्तन से कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक के बाद एक छोटे परिवर्तनों का ढेर जमाते जाते हैं, तो धीरे धीरे जीवन का तराजू हिलने लगता है। हर बेहतरीन आदत तराजू के सकारात्मक हिस्से पर रेत का एक कण बढ़ाने जैसी होती है, जिससे धीरे धीरे एक आपके पक्ष में झुकने लगता है। अगर आप इस काम में जुटे रहते हैं तो अंततः आप टिपिंग पॉइंट यानी 51% बिंदु पर पहुंच जाते हैं। अचानक अच्छी आदतों को कायम रखना ज़्यादा आसान लगने लगता है। अब सिस्टम का वजन आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में काम कर रहा है। इस पुस्तक में हमने सफल प्रदर्शन करने वाले लोगों की दर्जनों कहानियाँ पढ़ी है। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुरस्कार जीतने वाले चित्रकारों, व्यवसाय के लीडर्स, जान बचाने वाले चिकित्सकों और सितारा कॉमेडियंस के बारे में सुना है, जिन सभी ने अपनी कला में माहिर बनने के लिए छोटी छोटी आदतों के विज्ञान का इस्तेमाल किया और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गए। जिन व्यक्तियों, टीमों और कंपनियों पर हमने बात की है, उनकी परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन अंततः उनकी प्रगति एक जैसी थी। छोटे छोटे कायम रहने वाले अंतहीन सुधारों के प्रति समर्पण। सफलता का मतलब किसी लक्ष्य तक पहुंचना या कोई फिनिश लाइन पार करना नहीं है। यह तो बेहतर बनने और निखारने व तराशने का सिस्टम तथा अंतहीन प्रक्रिया है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती है क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती है क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जब यह पुस्तक खत्म होने जा रहा है तो मुझे आशा है कि इसका विपरीत सच होगा। अब आप व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों को जान चुके हैं। अब आपके पास ऐसे औजार तथा रणनीतियाँ आ चुकी है जिसका इस्तेमाल करके आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और बेहतर आदतें डाल सकते हैं। कई बार तो किसी आदत को याद रखना मुश्किल होगा,
इसलिए आपको इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत होगी। बाकी समय आपका मन इसे शुरू करने का नहीं होगा, इसलिए आपको इसे आकर्षक बनाने की ज़रूरत होगी। कई मामलों में आपको आदत बहुत मुश्किल लग सकती है, इसलिए आपको इसे आसान बनाने की ज़रूरत होगी। कई बार आपका इसे करते रहने का मन नहीं होगा, इसलिए आपको इसे असंतुष्टिदायक बनाने की ज़रूरत होगी। व्यवहार यहाँ प्रयास रहित है, व्यवहार यहाँ मुश्किल है। तो दोनों दिया है दोस्तों, मतलब अच्छी आदत लगाने के और बुरी आदत छोड़ने के जो नियम हैं, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और संतुष्टिदायक बनाएं। इसके विपरीत अगर कोई आदत छोड़नी है तो इसको अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, मुश्किल बनाएं, असंतुष्टिदायक बनाएं। आपको अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टिदायक बनाकर कॉलम के बाईं तरफ धकना चाहिए और दौरान अपनी बुरी आदतों को अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतुष्टिदायक बनाकर दाईं तरफ भेजना चाहिए। ये चित्र दिया है दोस्तों, कॉलम दिया है। पुस्तक अगर खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है। यह जीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है, कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। जब भी आप बेहतर बनने की तलाश कर रहे हो तो आप व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों को आजमा सकते हैं, जब तक कि आपको अगला अवरोध नहीं मिल जाएगा। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। गोल चक्र हमेशा 1% बेहतर बनाने के अगले तरीके की तलाश करते हैं। स्थायी परिणाम पाने का रहस्य यह है कि कभी सुधार करना और बेहतर बनना नहीं छोड़ें। अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर आप काम करना नहीं छोड़े तो आप व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं छोड़े तो आप अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं छोड़े तो आप काफ़ी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर आप बचत करना नहीं छोड़े तो आप काफ़ी दौलत बना सकते हैं। अगर आप परवाह करना नहीं छोड़े तो आप बहुत से मित्र बना सकते हैं। छोटी छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती ही नहीं है, वे चक्रवृद्धि होती है। यह छोटी आदतों की शक्ति, छोटे छोटे परिवर्तन, असाधारण परिणाम। तो दोस्तों बाय बाय।